Yes, so we were discussing कि वो commands कौन से है. So the first command is if you want to create a database, you will use create database. यानी simply आप MySQL करके सॉफ्टवेयर आते हैं, उस पे आप ऐसा लिखोगे create database या आपको जो भी उसका नाम देना है वो. ठीक है. फिर अगर आपको क्रिएट टेबल करना है तो टेबल क्रिएशन के लिए सिंपली यूज क्रिएट टेबल ईएमपी या क्रिएट टेबल स्टूडेंट ऐसा. सो दिस इज कॉल्ड एज द कमांड. ये कमांड देख के सिस्टम को पता चलता है कि क्रिएट लिखा है मतलब एक नया टेबल बनाने का है जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे. नेक्स्ट इज ऑल्टर टेबल. तो जैसा हम क्रिएट स्टेटमेंट्स लिखते हैं वैसे ही हम ऑल्टर स्टेटमेंट्स लिखते हैं. ऑल्टर टेबल ईएमपी यानी कौन सा टेबल ऑल्टर करना है वो मेंशन करना है, वो टेबल का नाम. ऑल्टर कमांड बताता है कि ये जो टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन किया है उसमें जाके जो भी चेंजेस बोला गया है वो करो. नेक्स्ट इज ड्रॉप टेबल एंड ड्रॉप डेटाबेस. ड्रॉप टेबल मतलब क्या होता है? See, there is a difference between delete and drop. Database में we have two commands. One is delete command and the other one is drop command. डिलीट कमांड क्या करता है कि अगर आपने कोई ऐसा सपोज टेबल बनाया है, लेट्स से आपने यही एक टेबल बनाया है, अगर डिलीट करोगे तो वो क्या करेगा, इसके अंदर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिलीट करेगा. ये टेबल एज इट इज एग्जिस्टिंग रखेगा सेम नेम से. यानी अगर आप ऐसा लिखते हो डिलीट टेबल ईएमपी तो ईएमपी यानी इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन डेटाबेस में ईएमपी नाम का टेबल रहेगा, फिर भी रहेगा, भले ही उसके अंदर कोई डेटा नहीं हो, लेकिन डेटाबेस में ये नाम का टेबल हमेशा एग्जिस्टिंग होगा. बट इफ यू राइट ड्रॉप टेबल, अगर आप ड्रॉप सिंटैक्स यूज करते हो तो वो इंफॉर्मेशन के साथ साथ पूरा का पूरा टेबल भी डिलीट कर देगा, मतलब मेमोरी से निकाल देगा. So, इसमें डिफरेंस ये हुआ कि जब आप डिलीट करते हो तो इसका इंफॉर्मेशन जाता है, टेबल इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग, विच मीन्स डिलीट कमांड यूज करने के बाद हमने अगर सोचा कि हाँ इसका इंफॉर्मेशन तो डिलीट हो गया है तो हम वापस एक दूसरा टेबल बना सकते हैं विद द सेम नेम, इट विल नॉट अलाउ यू, क्योंकि डिलीट कमांड क्या करता है, इंफॉर्मेशन डिलीट कर रहा है. टेबल का नाम ऐसे का ऐसे ही है, वो पूरा का पूरा टेबल अभी भी एग्जिस्टिंग है इस नाम से, भले ही उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है पर टेबल है, तो आप सेम नाम से दूसरा टेबल नहीं बना सकते. Whereas if you use a drop command, it will delete the information as well as the table from the memory. तो ड्रॉप कमांड यूज करने के बाद आप वापस ये सेम नाम यूज कर सकते हो कोई नया टेबल बनाने के लिए. तो ये उसका डिफरेंस है. So this were the DDL commands, that is data definition language commands. Next is we have DML commands. DML is nothing but data manipulation languages. Manipulation मतलब वही जैसे मैंने बोला सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये इंपॉर्टेंट 4 कमांड्स होते हैं उसमें. सिलेक्ट कमांड इज एक्सट्रैक्ट्स द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट, लेट्स से आई विल राइट हियर, इफ आई राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या है इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स. तो ये क्वेरी क्या करेगा कि ये टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स है, जितने भी रोज है, वो सबका सब लाके, यानी ये पूरा का पूरा टेबल मुझे डिस्प्ले करेगा. बट इफ आई वांट कि जिसका एज 30 है या जिसका एज लेट्स से 29 है, मुझे उनके रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, स्टार के जगह पे, स्टार मतलब क्या, जितना कॉलम्स है उतना सबका डेटा लेके आओ. पर अगर मुझे सिर्फ एक या दो कॉलम्स चाहिए, सो व्हाट विल राइट, सिलेक्ट EH या फिर सिलेक्ट स्टार यानी पूरा इंफॉर्मेशन लाओ फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर EH इक्वल्स टू 29. मतलब क्या हुआ इसका, सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब पूरा इंफॉर्मेशन लाओ, लेकिन किसका, पूरे टेबल का नहीं. पहले जाके चेक करो कि एज 29, EH यहाँ पे जो कॉलम का नाम होगा वही आपको क्वेरी में लिखना होगा. यहाँ पे EH लिखा है, यहाँ पे सिर्फ एज लिखोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो दिस क्वेरी सेज कि टेबल में जाओ, जिसका एज 29 है उसके रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन है
वो लाके रखो ये टेबल में जाके. So this is how you retrieve a record from the database table. नेक्स्ट इज अपडेट. अपडेट टेबल क्या करता है, जैसे हमने सिलेक्ट क्वेरी लिखा था वैसे ही हम अपडेट यूज कर सकते हैं. अपडेट emp अंडरस्कोर डिटेल्स. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये कोई और टेबल है या फिर समझो यही टेबल ले लो. अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स. अभी क्या अपडेट करना है मुझे, अपडेट मुझे ये करना है वेर, ठीक है, हाँ, सैलरी जिनका 22,000 है उसका सैलरी 40,000 कर दे. So, तब जाके मैं यहाँ पे अपडेट लिखूंगी. अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर सैलरी इक्वल्स टू 22,000, तो उसका मैं सेट सैलरी करके 40,000 करके उसको मैं लिख सकती हूँ. नेक्स्ट इज डिलीट. डिलीट जैसे मैंने बोला जो भी डेटा डिलीट करना है, जो भी टेबल डिलीट करना है तो वो डिलीट कर देगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट इंस्टेड ऑफ अपडेट ओवर हियर, इफ आई राइट डिलीट em टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स, तो वो क्या करेगा, ये अपना एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर ये जितना भी इंफॉर्मेशन हमने भरा है वो डिलीट करेगा, लेकिन ये टेबल का नाम और इसका स्ट्रक्चर एज इट इज मेंटेन रखेगा. एंड नेक्स्ट इज इंसर्ट. इंसर्ट मतलब हमको कोई अगर नया टेबल ऐड करना है, नया डेटा ऐड करना है इस टेबल में, तो हम इंसर्ट कमांड यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसे इंसर्ट इनटू, ऐसा आता है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर, कुछ भी अगर कंडीशन डाल के आपको एग्जिस्टिंग इसमें करना है या नया इसमें करना है तो यू कैन यूज दिस कमांड्स लाइक दिस. So this will all about DDL and DML commands. Next is you have DCL command, that is data control commands. तो डेटा कंट्रोल कमांड्स जो है वो यूजर के पास नहीं होते हैं, जो डेली यूज करते हैं, वो बैकग्राउंड में एडमिन्स जो होते हैं बेसिकली वो यूज करते हैं. वो बेसिकली ये बताता है कि आपको डेटाबेस में कितना राइट्स है, किसी का प्रिवेसी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का राइट आपके पास है नहीं है, ये सब वो बताता है. तो इसके लिए अपने पास दो कमांड्स है, ग्रांट कमांड एंड रिवोक कमांड. ग्रांट कमांड इज दैट द एडमिन इज गिविंग यू और से ग्रांटिंग यू द परमिशन कि आप किसी का इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सको. रिवोक इज कि आपके पास से वो कमांड छीन लिया है, आपके पास से वो अथॉरिटी छीन ली है, आप सिर्फ अपना डेटा देख सकते हो, किसी और का डेटा नहीं देख सकते. सो दैट इज ग्रांट एंड रिवोक कमांड. So this was all for your second chapter. Please इसका exercise solve करना. ये exercise के related I'll send you a video. So go through that video. अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आता है, only then we will connect today around 8 to 9 p.m. Otherwise, you can carry ahead with your homeworks and submit it to me by tomorrow 11 a.m. Thank you.